नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के। और आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हर बार एक नया टॉपिक होता है, लेकिन आज सोचा क्यों ना शादी पर बात की जाए, क्योंकि लड़कियों की लाइफ में शादी का महत्व डिफरेंट है, लेकिन लड़कों की लाइफ में वो और ज़्यादा अलग है। लड़कों की लाइफ में शादी इज़ लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आउटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लड़कियों की लाइफ में शादी इज़ बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर एक काइंड ऑफ बर्डन होता है कि बेटी की शादी करनी है, दहेज अलाउन बहुत सारी चीज़ होती है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट लड़की के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उसे दोनों परिवार का ध्यान रखना है और हर किसी का ध्यान रखना है। आप किसी को नाराज़ नहीं कर सकते हो, जिसका बेनिफिट ऑफ डाउट आई फील कि लड़कों को मिलता है। लेकिन क्या एक थॉट प्रोसेस है लड़कियों का शादी को लेकर, वही हम आज जानेंगे। चलते हैं आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। हर बार नई चीज़ों पर बातचीत होती है और आज मैंने सोचा कि मैं प्यारी प्यारी लड़कियों से एक ऐसे टॉपिक पर बात करूं जो कि डेफिनेटली उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ मैरिज, शादी। लड़कियों की ज़िंदगी में शादी नहीं होती, जी का जंजाल होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। तो मेरे साथ बड़ी प्यारी लड़कियाँ, सोचा उनसे बात कर ली जाए। है, आपका नाम क्या है? हाय प्रांजलि। प्रांजलि। आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? झलक। झलक। ओके झलक, क्या कर रही हो अभी लाइफ में? अभी मेरी बैचलर्स चल रही है, बॉटनी ऑनर्स, सेकंड ईयर। ओके, तो तुमने बॉटनी क्यों चूज़ किया? कुछ वैसे स्पेसिफिक था? नहीं स्पेसिफिक नहीं था, लाइक बायोलॉजी चूज़ की +1 +2 में, देन आगे फिर बायो ही कंटिन्यू करनी थी तो बॉटनी ले लिया। ओके, और तुमने बॉटनी क्यों चूज़ की? मैं माइक्रोबायोलॉजी कर रही हूँ। माइक्रोबायोलॉजी करी, मुझे लगा तुम भी साथ में बॉटनी कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, तो तुमने वो चीज़ की चूज़ की? मुझे इंटरेस्टेड लगा वो। ओके, तो तुमने कुछ सोचा कि इसमें आगे करने के लिए? अभी तक तो देखते हैं। चलो अच्छी बात है। कॉलेज लाइफ कितनी पसंद आ रही है तुम्हें अपनी? अच्छी है, ठीक चल रही है बस। ठीक चल रही है। ओके, अच्छा यार, हम बात कर रहे हैं अबाउट शादी। तो लड़कियों के ऊपर शादी का बड़ा प्रेशर आता है। तुमने अपनी रिलेटिव्स में भी कई लोगों पर देखा होगा। तुम शादी के बारे में क्या फील करती हो? शादी के बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा। घर वालों की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी बोला हो कि एक टाइम के बाद तुम्हारी शादी भी करनी है, कुछ सक्सेसफुल हो जाओ टाइप्स? नहीं। अच्छी बात है, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं तुम्हारे। ओके, तुम्हारा शादी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आई थिंक शादी कंपेनियनशिप का रिश्ता है, सो इफ़ यू फाइंड समवन जो तुम्हें लगे कि वो आपकी लाइफ को बेटर बनाता है, लाइक समवन हु एड्स ऑन टू योर लाइफ, तो आपको कर लेनी चाहिए, नहीं तो इट्स नॉट नेसेसरी। आप ये अकेले चीज़ भी, डू यू थिंक कि अभी भी लड़कियों को वो प्रेशर फील होता है दैट मैरिज? आई थिंक होता है, बट इट इज़ बिकॉज वी आर इन अ अर्बन सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स ने कभी ऐसा बोला नहीं है कि तुम्हें शादी करनी है, तो ऐसा हमें स्पेसिफिकली नहीं फील हुआ मुझे कभी। बट आई नो इट एग्जिस्ट कि विलेज में या फिर अर्बन फैमिलीज़ में भी उनको होता है कि शादी करनी है। एंड इवन बायोलॉजिकली, लाइक वी आर बायो स्टूडेंट्स, तो हमें वी नो कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, और अगर आपको आगे कुछ ऐसा करना है, मतलब फैमिली ग्रो करनी है, तो आपको पता है एक स्पेसिफिक एज है, उससे पहले आपको अचीव करना है, तभी आप शादी करोगे एंड सेटल होगे। तो दैट इज़ व्हाट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी की जनरेशन में जो, जैसे अर्बन सिटी की तुम बात कर रही हो, तो अभी की जनरेशन में स्पेशली गर्ल्स में ये चीज़ है कि मुझे शादी नहीं करनी, या इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट मैरिड। उसके बारे में तुम्हारा क्या एक ओपिनियन है? आई थिंक कि हमने इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है ना गर्ल्स पे, कि बेसिकली आज की सोसाइटी में सब लड़कियों को ये है ना कि हमें कुछ अचीव करना है, सक्सेसफुल बनना है, बट ऑन द सेम टाइम जो उनका बर्डन है घर पे वो रिड्यूस नहीं हुआ है। हमने उनको बाहर तो भेज दिया है कि आप बाहर जाओ और मतलब अचीव करो, जो करना है वो करो, बट एट द सेम टाइम हमने ये नहीं बोला है कि जो लड़के हैं वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हाफ हाफ कर रहे हैं। तो बेसिकली जब उनको पता है कि वो काम बढ़ ही गया है बेसिकली लड़कियों के लिए, तो ऑब्वियसली वो डरती हैं कि हमें बाउंड नहीं होना है। तो इस और वो ये चीज़ है, अगर यू विल गेट मैरिड और समथिंग, वो एक चाहे थोड़ी परसेंटेज पर वो बाउंडेशन आती है और आप बाउंड होते हो उस चीज़ के साथ। अच्छा, तुमने अभी पीछे ना एक चीज़ और भी सुनी होगी कि देयर वर सम गर्ल्स, इंडिया में भी थी और एक तो अभी फॉरेनर भी थी, जिन्होंने खुद से शादी की। तो वाई पीपल आर चूजिंग दैट कि उन्हें खुद से शादी कर लेनी चाहिए रेदर देन बॉयज़? आई डोंट थिंक, मे बी बिकॉज दैट मेक्स नो सेंस। या ट्रू, मे बी फेस्टिविटीज़ इंजॉय करनी हो तो सब लड़कियों को शौक होता है। फाउंडेशन रखूँ तो मैं खुद पे रखूँ, कोई और तो क्यों ही रखे। हाँ, और फेस्टिविटीज़ इंजॉय करनी है, ड्रेसअप का शौक तो सब लड़कियों को होता है, तो मेरे हिसाब से तभी कर ली होगी। अच्छा, अब तुम, अगर आखिरी चीज़ तुमसे पूछो, कोई मैसेज अगर तुम देना चाहो अबाउट मैरिज, किसके अच्छे पॉइंट्स क्या, तो तुम क्या बोलो? आई थिंक इट इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग, पर तभी करो अगर यू फाइंड समवन जो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, ऐसे नहीं। हाँ,
नॉट बिकॉज कि यू फील कि सोसाइटी की वजह से मैरिज तो करनी ही है. इट्स नॉट अ थिंग कि बिकॉज आई थिंक कि सब सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और सबको अपने आप से खुश रहना चाहिए. तो अगर आपको कोई मिलता है हु एक्चुअली एड्स ऑन टू योर लाइफ तो आप शादी कर लो. अगर नहीं मिलता है तो यू लाइक you better like this. There are people जिन्हें black and white पसंद है, but if you want to add colors in your life तो you should get married. Okay. सही बात है. इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और लोगों से बातचीत करते हैं, आगे जानते हैं उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं. लोगों से बातचीत करके काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लग रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्रेशर तो होता है और उस प्रेशर को डील करना काफ़ी ज़्यादा टफ है. अभी और लोगों से बातचीत करेंगे. आज बात हो रही है शादी पर, एंड शादी बेसिकली वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि इसमें जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसमें कई सारे लोग जुड़ते हैं, 2 परिवार जुड़ते हैं. और क्या एक लड़की जो है उस चीज़ के लिए तैयार होती है जब उसकी शादी करवाई जाती है, वो खुद मेंटली कब तैयार होती है उस चीज़ के लिए. इन चीज़ों पर बातचीत हो रही है. चलते हैं आगे, करते हैं और लोगों से बातें. आज जितनी बातचीत हमारी हो रही है शादी को लेकर, बड़ी फन कॉन्वर्सेशन भी है लेकिन एक बिट ऑफ टेंशन भी उसमें दिखाई देती है. बड़ी प्यारी लड़कियाँ मुझे मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए. हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नियति. नियति. आपका नाम क्या है? नेहा. नेहा. ओके, नेहा क्या कर रही हो लाइफ में अभी? आई एम ए लॉ स्टूडेंट एंड अभी मेरा LLM चल रहा है, तो आई एम जस्ट स्टडिंग एंड परस्यूइंग माई लॉ. ओके, तो कैसा जा रहा है, कितना सेटिस्फाइंग है? इट्स वेरी सेटिस्फाइंग एक्चुअली. मुझे अपने आप में थोड़ा सा अच्छा फील होता है बिकॉज एज ए लॉ स्टूडेंट एंड वी आर वेरी अवेयर ऑफ द सोसाइटी एंड जो चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਹੈ. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਅੱਛੀ ਹੈ ਲॉ ਦੀ. ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ है, पावरफुल लगती है दूरों ही. ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सही बात है. अच्छा यार, ये प्रोफेशनल बेसिस पे तो चलो मैंने जान लिया, दोनों लॉ पढ़ रहे हो? हाँ, दोनों लॉ पढ़ रहे हो. अगर मैं बात करूँ शादी की, तो लड़कियों की लाइफ में चाहे कितना ही वो मेहनत कर ले आगे बढ़ ले, एक बिट ऑफ टेंशन अबाउट शादी रहती है. घर वालों को वो टेंशन रहती है कि लड़की की शादी करनी है. तुम्हारे घर में कैसा माहौल है? मेरे को कोई प्रेशराइजेशन नहीं है घर से ऐसे सच शादी के लिए बिकॉज़ जो ये ना अभी मुझे लगता है कि सोसाइटल डिफरेंसेस होते हैं. किसी किसी की पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वो ऐसी थिंकिंग रखते हैं. तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स अपनी माइंड वाइज इतने ज़्यादा को डेवलप हो चुके हैं कि उनको लगता है कि फर्स्ट इज़ करियर, बाद में शादी. क्योंकि हमने देखा ही आसपास से रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम देखें तो शादी तो बाद में हो ही जाती है अगर करियर होता है तो. मतलब इफ़ यू आर सक्सेसफुल तो फिर 29-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਬਾਕੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਾਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ. ਬਟ ਜੇ ਸੋਸਾਈਟਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਥਾਟ. ਬਟ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ 26 ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ. ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. बट चलो कोई गल नहीं. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर तुम देखो हमारी वाली जो जनरेशन है, इसमें ज़्यादातर लड़कियों का भी एक ये डिसीजन भी हो गया कि मुझे शादी करनी ही नहीं है. इधर अकेले रह लेंगे बट शादी नहीं करेंगे. तो वो एक ये चीज़ क्यों आई है? ये चीज़ अकॉर्डिंग टू माय व्यू ये ऐसा है कि हर एक अपब्रिंग जैसे ब्रॉटअप होते हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ में, वो डिफरेंसेस होते हैं. जैसे कोई कोई लड़की होती है, उसने अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल पेरेंट्स की खुद की मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं देखी होती, तो वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं और अपना ब्रॉटअप जैसे उनका हुआ है तो अलग अलग चीज़ें होती हैं आई थिंक जो मैटर करती हैं, जिससे हमारी थॉट प्रोसेस शेप होता है. तो जैसे एग्जांपल से लेते हैं कि कई लड़कियां होती हैं जिनके ऐसे पेरेंट्स अलग डाइवोर्स होते हैं या सेपरेटेड होते हैं, तो उनमें ऑब्वियस सी बात है कि एक तो पेरेंट्स जो पेरेंटिंग होती है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उनको पेरेंटिंग नहीं मिल पाती है वैसी, तो उनका थॉट प्रोसेस ही नहीं वैसा बनेगा. ऊपर से जो बाद में वो स्कूल जाते हैं, उनकी स्कूलिंग होती है जिसमें वो लगभग 10-12 साल स्पेंड करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर है और उनको जो आसपास से लोगों से सराउंडिंग्स जो मिलती हैं वो भी वैसी ही मिलती हैं. तो उनको कभी ये चीज़ खुल ही नहीं पाती और इस चीज़ पे कभी ट्रस्ट आ ही नहीं पाता. तो ये भी इशू बन जाता है कि हाँ अभी उनको लगता है कि उन्होंने मैरिज नहीं करवानी चाहिए. सही बात है यार, बहुत जेन्युइन चीज़ है. और ये तो मैंने बहुत कॉमनली आई वुड से कि मैं देख रही हूँ अभी की डेट में कि यूजुअली लोगों के डिवोर्सेस हो रहे हैं और उनके बच्चे अलग, मैं तो नहीं कराती या मैं नहीं कराऊंगी शादी. अच्छा, एक और नई चीज़ भी मैंने देखी है कि देर आर सम गर्ल्स, तुमने इंडिया में भी केसेस सुने होंगे कि वो खुद से शादी कर रहे हैं. तो वो उसका कॉन्सेप्ट के बारे में तुम क्या फील करती हो, कितना रेलेवेंट है?
इट्स टोटली रेलिवेंट, क्योंकि अब ऑफ कोर्स ही बात है, ऑब्वियसली जो दो लोगों की कंसेंट के साथ शादी हुई है, ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड द एज, दे मस्ट बी द मेजर, एंड लॉ भी यही कहता है। तो ये अच्छी बात है, इफ़ दो पीपल आर ऑन अ कंसेंशुअल बेसिस दे आर मैरिंग ईच अदर, इज टोटली वैलिड, बट दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड एवरी वन हैज़ अ राइट। हमारे इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, हम हर तरीके के राइट्स देता है, तो वो एक राइट एक्सरसाइज ही कर रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, द वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच हैज़ प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन इट इज़ द राइट टू दैट इट्स एजुकेशन। अभी लड़कियां ऐसे सोचती हैं खुद को एजुकेट कर लें, उसके बाद हम इतना अच्छा डिसीजन ले पाएँ कि हाँ दे नो दैट हुम दे वांट टू मैरी, एंड ये चीज़ें उनको आगे लेकर जा रही हैं। तो मैरिज अपनी अगर मर्ज़ी से भी हो रही है तो इट्स ओके। पेरेंट्स है कि सब तो ज़्यादा वैसे भी अपनी मर्जी से, पेरेंट्स वैसे यूजुअली कन्विंस हो जाते हैं, वो बहुत रेयर ही होता है कि नहीं मानते। हाँ, क्योंकि वो पुराने ज़माने चले गए हैं जब पहले दंगे होते थे, मतलब मुंडा वाट के चल होते हैं कहीं कहीं, पता नहीं है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, एवरीवन डोंट प्रिंट द लूप होल्स, एंड जो अपनी बिछड़ी हुई एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह हैं, एवरीवेयर एक्सेप्शनल केसेस तो हर फील्ड में, हर जगह में हैं। तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर शादी कर पेरेंट्स अगर इस चीज़ से कंसर्न रखते हैं तो भी ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे पूछो, अगर तुम्हें लोगों को मैसेज देना हो कि शादी क्यों करनी चाहिए, तो क्या एक एडवांटेज बताओगे? शादी इसलिए करनी चाहिए, वैसे आई एम नॉट मैरिड एंड आई एम नो वांट टू गिव एन ओपिनियन ऑन दिस, बट एक पर्सनल ओपिनियन वैसे भी होता है हाँ, ना। द वन पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, एंड आपको बहुत आगे तक जाना होता है। मनी सब कुछ नहीं दे पाएगा, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप ये फील करोगे कि मेरे साथ कोई हो, जब मैं सुबह ना उठने का मेरा मन हो तो मुझे कोई पूछे कि आर यू फीलिंग ओके, एंड ये सिर्फ एक दिन का सेंटेंस नहीं होता, ये पूरी लाइफ जाना होता है। तो दैट वन पर्सन इज़ अ मस्ट इन आवर लाइफ, एंड दैट वही एक पर्सन होता है जो हमें बहुत अच्छा फील कराता है, एंड ये लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए। तो एक हाँ, एक जेन्युइन केयर एंड जेन्युइन सपोर्ट जो मिलती है, ये सब मिथ्स हैं कि हम अकेले आए हम अकेले जाएंगे देर इज़ ना, वो होता है ऐसे जब हमने सांस लेनी होती है और सांस छोड़नी होती है, सिर्फ तब ये काम आता है। जब एक्चुअल में जीना होता है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड वन नीड्स अ कंपेनियन, अ जेन्युइन ट्रू कंपेनियन। सो इसीलिए शादी तो ज़रूर करनी चाहिए। सेम, मैं भी यही मानती हूँ। नहीं, वे बिल्कुल सही बात है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड समवन टू टॉक एंड टू शेयर। ओके, तुम्हारा लॉ का एक्सपीरियंस कितना सेटिस्फाइंग जा रहा है? अभी मुझे 20-25 डेज हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है अभी मेरा। ओह, तो फिर अभी तो बहुत थ्रिल बाकी है, बहुत लंबा थ्रिल पड़ा है। बहुत कुछ ऐसा प्रिपेयर किया है माइंड को कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इन लॉ। नहीं, मतलब ऐसे माइंड में कुछ थ्रिल तुमने सोचा है कि लॉ के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? ऐसा तो कुछ सोच कुछ पढ़ाई करनी है तुमने वैसे? जुडिशरी करनी है मुझे, तो अभी तो पढ़ाई का ही है, बाकी देखो। पहले साल में यही होता है। पहले 20 दिन तो पक्का यही होता है, सारे कहते हैं कि फर्स्ट शुरू ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। अभी जैसे अभी ऐसा है ना कि अटेंडेंस भी ज़रूरी है, तो रोज़ ही सवेरे 9 बजे जाके बैठ जाओ, होता है ऐसे। पॉइंट के बाद एक रूटीन से इंसान बोर होता है ना, तो वो फिर आती है वो चीज़। अच्छा, तुम्हारा शादी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या एक थॉट प्रोसेस है? मुझे है कि करनी चाहिए, बट एक बार ना से इंडिपेंडेंट बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी भी करो, अच्छी बात है। अच्छा, आई हैव सीन सम गर्ल्स, और आई वुड से कि आई नो सम गर्ल्स, या जो भी है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो जल्दी शादी कर लेती जस्ट बिकॉज दे लव समवन। इट्स गुड, आई फील इट्स गुड टू लव समवन, बट हाउ कैन यू सैक्रिफाइस योर करियर ब्रो? कैसे कर सकते हो? तो उस बारे में क्या फील करते हो? नहीं, एक्चुअली एक मेरी फ्रेंड भी है ऐसे, उसने शादी कर ली, मतलब पढ़ाई ग्रेजुएशन छोड़ के बीच में, ओह माय गॉड। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब अगर आप प्यार कर रहे थे तो शादी तो थोड़ी 2 साल बाद भी कर लेंगे, है ना। बस ज़्यादा रोका करके रख लो, 2 साल बाद कर लेना। बस यही मुझे प्रॉब्लम होती है कि बस एक बार करियर सेट कर लो, उसके बाद शादी कर लो। शादी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, करनी चाहिए करनी चाहिए, क्यूट हो तुम। सबको शादी करनी चाहिए, मतलब एट द एंड यार कोई तो होवे, जैसे यू सेड बस। अच्छा यार, एक चीज़ और भी जो मैं अब देख रही हूँ कि तुमने कई केसेस सुने होंगे जिसमें एक लड़की खुद से ही, मतलब अपने आप से ही शादी कर लेती है, एंड वो इसलिए अपने आप से शादी करी बिकॉज शी सेड कि शी डोंट नीड अ मैन। तो उस बारे में, उस कॉन्सेप्ट पे क्या फील करती हो? ये देखो, कितना सही लगता है तुम्हें? अपने आप से प्यार करना चाहिए।
बट इतना भी नहीं कि मतलब यार नहीं, सच्ची में कैसे एक बंदा इतनी बड़ी दुनिया में कैसे अलूफ रह सकता है कि हाँ भाई हम अकेले रह लेंगे। उसके कुछ महीने बाद वो खुद को डिवोर्स भी देते हैं। खुद से डिवोर्स कर लो, सुसाइड कर लो फिर तो। एक ने करा है अभी पीछे। ओके, नहीं बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमारी वाली जनरेशन में ये चीज़ लैक भी करती है कि देर आर इवन लड़कों की भी अगर बात करूँ तो उनके बीच में ये चीज़ है कि हमें शादी नहीं करनी अब, या मन नहीं है, या उन्हें वो वैसा कंपेनियन नहीं मिल रहा, या वैसा प्यार नहीं मिल रहा। तो उस पर तुम क्या फील करती हो? मतलब मेरे हिसाब से ना सारे गलती होते हैं, एक अगर गलत मिल जाता है तो उसके बेसिस पे ऐसे नहीं करना चाहिए भी सारे गलत है। वही बात होगी ना कि जैसे एक ने धोखा दे दिया तो ऐसे थोड़ी होता कि सारे धोखा दे देंगे। माई व्यूज, हाँ ये भी एक, और मुझे लगता है कि मैन प्रेशर इज़ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट इन सोसाइटी, जो कभी ऐसे पोर्ट्रे नहीं होता। मतलब एक लड़के पे जो प्रेशर होता है वो एक लड़की पे सामने, हाँ सामने आता भी नहीं है। हाँ, तो अपने प्रेशर्स की वजह से उनके अपनी थॉट प्रोसेस अलग होती है, तो मैन का तो अलग सिस्टम है, वी आर वेरी डिफरेंट। लड़कियों का तो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, और लड़कों का भी बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल सही बात है। दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, और जिस तरह की वार्तालाप है बहुत कमाल के। चलते हैं आगे, लोगों से बातचीत करके उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड उनके हिसाब से अर्बन सिटीज़ में क्या हाल है और पहले क्या चीज़ें थी, उन चीज़ों पर भी बातचीत हो रही है। और लोगों से बातचीत करेंगे, शादी को लेकर बातचीत हो रही है, और सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एंड लड़कियों की ज़िंदगी में शादी को लेकर एक बट टेंशन तो रहती ही है, और बड़ी प्यारी लड़कियाँ मुझे मिली, सोचा बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? रीना। रीना। आपका नाम क्या है? कीर्ति। कीर्ति। कीर्ति, क्या चल रहा है लाइफ में, अभी क्या कर रही हो? बीएससी फिजिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर परस्यू कर रही हूँ, एंड एकेडमिक्स ही है अभी तो। लाइफ में कुछ खास नहीं चल रहा मेरे लाइफ में। कितना सेटिस्फाइंग है जो अभी चल रहा है लाइफ? आई थिंक डेफिनेटली इट्स सेटिस्फाइंग। अगर आप एफर्ट डालते हो तो लाइफ काफ़ी कंटेंट है लाइफ में अभी तो। लाइफ में कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि कंटेंटलेस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। बहुत बोरिंग लगेगी। उबला हुआ आलू होता है ना, जैसे बिना नमक वाला, वैसा टाइप्स हो जाएगा अगर। हाँ, ओके। अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं शादी के टॉपिक पर। अब तुम्हें ये चीज़ पता होगी, अब हम कितना इवॉल्व करें, बट एक लड़की की शादी की जब बात आती है तो वो एक टेंशन पेरेंट्स पे भी और लड़की पे भी प्रेशर रहता है थोड़ा बहुत आफ्टर पॉइंट ऑफ एज। तुम उस पर क्या फील करती हो? डेफिनेटली लाइक इंडियन सोसाइटी में और यहाँ पे पंजाब में तो मैं बोलूँ काफ़ी रहता है प्रेशर आफ्टर लाइक 24-25। इट्स लाइक अलार्म क्लॉक के अभी तो शादी करो करो करो, नो मैटर व्हाट पोजीशन यू आर इन लाइफ। तो हाँ, इंडिया में तो काफ़ी है स्ट्रेस। वैसे कहाँ से बिलोंग करती हो? संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब से। पंजाब से ही हो? हाँ जी। पंजाब में तो शुगर है 24-25 है, यूपी में तो 20-21 में कर देते हैं। हाँ, वहाँ का केस डिफरेंट है। हाँ, 18 पे भी कर देते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा, मुझे तो लगता है उस टाइम तो बंदा माइंड ही ग्रो करता रह जाता है कि करना क्या आगे। मेजर होता है वो, तभी तो हमारा माइंड भी नहीं ग्रो किया होता पूरा टोटली। अगर जब बायोलॉजिकली तक सब समझ में आता है तब तक एक बच्चा भी होता है, पति सास ससुर सब होते हैं, और वो फिर संभालना बड़ा कियोटिक हो जाता है, और वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वहीं से बिल्ट होते हैं, मुझे लगता है। ओके, अच्छा तुमने एक चीज़ और देखी होगी हमारी जनरेशन में, अब लोगों के अंदर देयर इज़ अ थॉट, स्पेशली लड़कियों में, कि हमें शादी नहीं करनी है। तो उस चीज़ के बारे में क्या फील करती? आई थिंक हाँ, ये चीज़ काफ़ी आपने सही बात है कि जब से लाइक फीमेल्स काफ़ी इंडिपेंडेंट हो रही हैं तो वो शादी को इट्स नॉट लाइक कि कंपल्शन है, वो एक लाइफ डिसीजन ऐसा चॉइस देख रही हैं कि मुझे करना है या नहीं करना। वो उस चीज़ को कंसीडर करे कि नो बी इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, कि मैं सिंगल भी रह सकती हूँ। तो पहले तो ये नहीं था, बट आई थिंक अभी माइंड सेट चेंज हो रहा है जो एजुकेटेड वुमेन हैं या गर्ल्स हैं उनका। तो ये चीज़ तो है। एक और चीज़ मैंने बहुत जो है अभी रिसेंट बेसिस पे देखी है, ज़्यादा मात्रा में नहीं देखी, कम मात्रा में ही, कि देयर आर सम वुमेन्स जो खुद से शादी करती हैं, फिर वो खुद को डिवोर्स देती हैं। उस कॉन्सेप्ट को कितना रेलेवेंट मानती हो तुम? रेलेवेंस की बात नहीं है। आई थिंक इट्स अगेन अ चॉइस। आप कुछ मर्जी कर सकते हो। इट्स योर लाइफ, इट्स योर फ्रीडम अनटिल अनलेस इट्स लाइक दूसरे की फ्रीडम को इनहिबिट नहीं कर रहा। तो इट्स फन, डू व्हाटएवर यू वांट टू। कुछ नहीं कर। I remember I read a story where a woman married herself and after some months she divorced herself because she felt cheated by her own self. What is this? मुझे समझ नहीं आई वो चीज़। हाँ, खुद को चीट करना मुझे लगता है यहाँ पे मैं रिलेट कर सकती हूँ। हम खुद के ही अपनी एक्सपेक्टेशन पे नहीं खड़े उतर पाते कई बार, तो बहुत काफ़ी मुझे फनी लगा। मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ फीलिंग, कि मैं क्या खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ या मैं खुद को केयर नहीं दे रही हूँ। ओके, अच्छा आखिरी चीज़ तुमसे पूछूँ तो तुम्हारे हिसाब से एक इंसान को शादी क्यों करनी चाहिए? व्हाई इट्स नेसेसरी, और इज़ इट नेसेसरी और नॉट?
आई डोंट हैव एनी आंसर टू इट. अभी तो मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे को मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट. गुड, टोटली योर पॉइंट. एंड अभी आई एम इवन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ लाइक द रिलेशनशिप क्या होती है, हाउ टू बिल्ड लाइक अच्छी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप. तो लाइक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन आई डोंट अंडरस्टैंड इट. तो अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी इस क्वेश्चन पे. अभी मैं आई एम ओनली 18, तो अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ. तो आगे के कुछ सालों में आई थिंक आई कैन डेफिनेटली आंसर. अभी तुम ताजी ताजी बालिक हो, तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए. यस, आई शुडंट. अभी एकेडमिक्स पे, करियर पे फोकस हो, दैट्स द थिंग. बट नहीं, इट्स गुड. तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज काफ़ी अच्छे हैं. 18 साल की उम्र के हिसाब से ये वेरी मैच्योर्ड थिंग्स यू हैव इन योर माइंड. दैट्स गुड. ओके रीना, तुम कितने साल की हो? 18th. ऑब्वियसली मैंने गलत सवाल पूछा. ओके तो अभी ताज़ा ताज़ा तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है ना? हाउ यू फीलिंग, कैसा जा रहा है कॉलेज? बहुत अच्छा लग रहा था. फर्स्टली तो मैं मतलब यूनिवर्सिटी में आना चाहती थी, सो अच्छा लग रहा है मतलब यूनिवर्सिटी में. अभी क्या पढ़ रही हो? बीएससी ऑनर्स. बीएससी ऑनर्स. तो यही क्यों चूज़ किया, कुछ और क्यों नहीं? नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी में आना था, तो मुझे ये सब्जेक्ट मिला तो मैंने ले लिया. अच्छा कोई और मिलता तो भी रहती? माय गॉड सर. मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तीन मेरी प्रेफरेंस थी बिकॉज मैंने नॉन मेडिकल लिया था. मैं ऐसे जज कर सकती हूँ तुम अच्छी पढ़ाकू बच्ची हो, क्योंकि दीज आर हार्ड सब्जेक्ट्स ब्रो. मैं नहीं कर पाती और मैंने करे भी नहीं है. ओके अच्छा, शादी के कॉन्सेप्ट के बारे में तुमने अपने आसपास क्या क्या चीज़ें देखी हैं कि डू यू थिंक कि अभी भी वो प्रेशर है लड़कियों पे आता है? हाँ, पर ऐसा है कि मेरे घर पे ना कभी हमारे सामने जैसे शादी की बातें कम की जाती है, मतलब होती नहीं है इतनी. मतलब हम ना बेसिकली गांव में रहते हैं. गांव भी नहीं, खेतों में घर है हमारा. कहाँ से हो तुम? फाजिल्का, पंजाब. ओके. तो ना वहाँ पे हमारा बस खेतों में घर है. तो वहाँ पे हमारी सारी फैमिली की ना जैसे ना देसी लुक, पेंडू लुक वैसे है. पर ना सबकी सोच ना मॉडर्न है, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं जैसे ऐसे है. तो ऐसा है कि सब ना सबके अलग अलग है वहाँ पे पॉइंट. बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं इन शॉर्ट हाँ, बेसिकली. सबको ऐसा है. तो ये तो अच्छी बात है. हाँ, तो मैरिज के बारे में कभी नेवर टॉक. हाँ. एंड आई गेस वो अभी कुछ साल तक करेंगे भी नहीं, अचानक से करेंगे कि बेटा अब तो तुम्हारी उम्र हो गई, लेट्स डू इट. नहीं, अभी कभी ना जैसे हमारे नानू के घर, दादू के घर ऐसे बातें होती हैं कि बड़ी हो गई हैं बेटियां, ऐसे ऐसे. 18 साल की तो हुई हूँ अभी. वही तो मेरे पापा बोलते नहीं बस एज शी विश, जो करती है उसे करने दो. मुझे कह रहे बस तू कर, हम खड़े हैं, अभी कोई बात है, बापूजी को एक हक मिलनी तो जरूरी है. ही इज द बेस्ट. क्योंकि आई गेस पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, हमारी मदर्स के टाइम पे नहीं होती थी. एंड आई रिमेंबर मेरी मम्मा की एट द एज ऑफ 20 शादी हुई, तब भी वो सही एज थी. वरना लोगों की 14, 15 में भी शादी होती रही. उनमें मेरी बुआओं के नाम आते हैं. तो ये मैं अपनी फैमिली हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ कि ऑब्वियसली बहुत लोगों के साथ, सबके साथ ये चीज़ हुई है पहले. अच्छा अभी ये वाला कॉन्सेप्ट है कि खुद से शादी करना, खुद को डिवोर्स देना, उस पर क्या फील करती हो तुम? मुझे तो लगता है ये नॉनसेंस है. पहले तो डिसाइड कर लो ना फिर क्या करना. क्या डिसाइड कर लो ना तुम्हें करना क्या है. या फिर इसके बाद ना टैग से लग जाता है कि हाँ इसका कैरेक्टर कैसा है ना, पहले खुद ही शादी कर ली, फिर खुद ही डिवोर्स कर. कैरेक्टर का भी चलो छोड़ो, टैग लगता है कि क्या चॉइस थी है. व्हाट वाज दिस चॉइस. ठीक है, यू हैव दैट पावर कि आप अपना राइट है आपका खुद के लिए चॉइसेस लेना. ऐसी चॉइसेस मतलब मुझे खुद उस केस पे ऐसी आई थी. बट देर आर सम सीरियस केसेस ऑल्सो जो ऐसे रहे हैं. इंडिया में भी एक केस था, शी मैरिड हर सेल्फ एंड नाउ शी डिवोर्स्ड हर सेल्फ. और इन सब ने एक दूसरे को मतलब खुद को डिवोर्स दिया है. फिर करी क्यों थी. बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा आखिरी चीज़ तुमसे पूछो, अगर तुम्हें एक सजेशन देना हो कि एक इंसान को कंपेनियन, एक साथी की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए, जितना तुम्हारा दिमाग जवाब देता है, क्योंकि एट द एज ऑफ 18 तुम ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचती होगी. तो जैसे मैंने अपने अंकल आंटी, मम्मा पापा को जैसे देखा है, वो ना जैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं हर बात में, है ना. आई थिंक पार्टनर तो होना चाहिए ना, जो हमें समझे, या फिर कह लो मतलब बाकी बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी, बस यही है. हाँ तो इसलिए होना चाहिए. बिल्कुल सही बात है. एंड आई गेस आपके पास आफ्टर ए पॉइंट ऑफ एज आपको कोई ना कोई तो चाहिए ही टू टॉक, एंड कोई आपकी चीज़ों को समझे, क्योंकि आप खुद कितना समझोगे उसके बाद नहीं समझ सकते. तो इट वाज लवली टॉकिंग टू बोथ ऑफ देम. और लोगों से बातचीत करने का मेरा बहुत था, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त नहीं देता. आप लोग भी बने रहिए, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते ढेर सारे लोगों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए जासवंती.